नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आजकल हर कोई किसी न किसी हेल्थ प्रॉब्लम से परेशान है। किसी को गैस, एसिडिटी, आईबीएस जैसी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हैं, तो किसी का बीपी और शुगर ज़्यादा है। हर 4 में से 3 भारतीयों का पेट निकला हुआ है। किसी के उम्र से पहले ही बाल झड़ रहे हैं, तो किसी को स्किन प्रॉब्लम से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है। माइग्रेन, अस्थमा, यूरिक एसिड, फैटी लिवर, डायबिटीज। एक बार आप अपने चारों तरफ ध्यान करके देखिए कि लोगों के अंदर किस तरह से हेल्थ प्रॉब्लम्स फैली हुई हैं। आप खुद ये मान लेंगे कि ये सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स आजकल कितनी ज़्यादा कॉमन हो चुकी हैं, और वो भी बहुत ज़्यादा यंग एज के अंदर। लेकिन एक चीज़ है जिसे अगर आप अपनी रूटीन के अंदर डाल लें तो आपको भले ही इनमें से कोई भी हेल्थ इश्यू हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वह अपने आप ठीक होने लगेगी। इनफैक्ट आपका शरीर खुद ही अपनी बीमारी को खाने लगेगा। यकीन मानिए, आपके शरीर की सेल्स के अंदर जो इंटेलिजेंस है, जो प्राण शक्ति है, वो हर सेकेंड हर पल इसी तैयारी में लगी रहती है कि किस तरह से बॉडी को हील किया जाए। लेकिन फिर भी हीलिंग होती क्यों नहीं है? क्योंकि उस शक्ति का हम सही तरीके से इस्तेमाल करते ही नहीं है। बात यह है कि हमारी बॉडी की जो ऊर्जा शक्ति है वह एक समय में एक ही काम कर सकती है। जैसे आप अगर भरपेट खाना खाने के बाद दौड़ने निकल जाएंगे तो आपका डाइजेशन रुक जाएगा, आपको गैस, एसिडिटी जैसी समस्याएं हो जाएंगी, क्योंकि जो एनर्जी आपके शरीर को भोजन के पाचन के लिए काम में लेनी थी वह एनर्जी आपने दौड़ने में खर्च कर दी। बस यही कारण है कि आपकी बॉडी खुद को हील नहीं कर पाती है। आजकल हम सुबह उठते ही खाने पीने में लग जाते हैं। ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स और डिनर में तो अच्छी तरह से पेट को भरकर सो जाते हैं। सोचिए, जो एनर्जी रात भर आपकी बॉडी की हीलिंग कर सकती थी, वह एनर्जी आपने जो खाया उसको पचाने में खर्च हो रही है। यही सब जब डेली का रूटीन बन जाता है तो बॉडी को खुद को हील करने का मौका ही नहीं मिल पाता है। सबसे पहले जापानी सेल बायोलॉजिस्ट ने बॉडी के एक कॉन्सेप्ट के बारे में बताया जिसे कहा जाता है ऑटोफैगी। ऑटोफैगी 2 टर्म्स से मिलकर बना हुआ है, जिसमें ऑटो का मतलब है सेल्फ और फैगी का मतलब है ईटिंग। यानी कि हमारी बॉडी खुद की बेकार, टूटी फूटी, डैमेज सेल्स, कैंसर सेल्स, अनयूज्ड प्रोटीन्स को यूज करके उन्हें रिनोवेट करके हेल्दी एनर्जेटिक सेल्स का प्रोडक्शन कर सकती है। इस कॉन्सेप्ट के लिए इन्हें 2016 में नोबेल प्राइज भी दिया गया। लेकिन ये रिपेयर या रिनोवेशन का काम प्रॉपरली तभी हो सकता है जब हमारा पेट खाली हो, और हमारे पेट को खाली रखने का सबसे असरदार और सबसे आसान टाइम है रात का टाइम। इसके लिए आप अपनी हैबिट में डालें कि आप अपने रात का डिनर जो है वो 7 बजे से पहले कर लें। कभी भी 7 बजे के बाद में डिनर न करें। रात को खाना पचाने के लिए बॉडी को एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ते हैं, क्योंकि रात के समय बॉडी की एक्टिविटीज़ कम हो जाती हैं। इनएक्टिवनेस की वजह से शरीर की पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है। अब अगर हम रात को 9 बजे खूब दबा के डिनर कर लेंगे तो फिर हो गई हमारे शरीर की ऑटोफैगी और सेल्फ हीलिंग। देर रात को डिनर करने से खाने का पाचन नहीं होता, बल्कि खाना आंतों के अंदर पड़ा पड़ा सड़ता है, जिसकी वजह से काफ़ी सारी बीमारियां जन्म लेती हैं। इसके लिए काफ़ी सारी स्टडीज भी की गई हैं। उनमें से एक स्टडी अपन डिस्कस करते हैं कि 2 ग्रुप्स के अंदर लोगों को सेम डाइट दी गई, जिनमें से एक ग्रुप को डिनर शाम के 6 बजे से पहले दिया गया और दूसरे ग्रुप को रात के 10 बजे बाद में दिया गया। दोनों को डाइट सेम ही दी गई, सेम कैलोरी, टाइमिंग अलग अलग, और दोनों ग्रुप्स के लोग रात को 11 बजे सोए। स्टडी के एंड में रिजल्ट ये निकल के आया कि जिन लोगों ने रात का डिनर 6 बजे से पहले किया था, भले ही उन्होंने दूसरे ग्रुप के सेम डाइट ली, लेकिन उनके अंदर बॉडी का वेट 10% तक ज़्यादा डिक्रीज हुआ। यानी कि कैलोरीज के सोर्स के साथ साथ यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप कैलोरी किस टाइम पर ले रहे हैं। अगर आप रात का डिनर 7 बजे से पहले कर लेते हैं और आप रात को 11 बजे तक सोते हैं, तो 7 बजे से 11 बजे के बीच में बॉडी को पूरा टाइम मिलता है खाए हुए भोजन को पचाने का। अब 11 बजे के बाद में बॉडी अपनी हीलिंग का प्रोसेस अच्छी तरह से कर सकती है। आपको अच्छी नींद आएगी और आप एनर्जेटिक वे के अंदर सुबह उठेंगे।
दोस्तों, दुनिया का सबसे अच्छा डॉक्टर आपकी खुद की बॉडी है। बस इस डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको अपने पेट को खाली रखना होगा। इस एक हैबिट से आप डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक और फैटी लीवर जैसी खतरनाक बीमारियों से अपने शरीर को बचा सकते हैं। साथ ही आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी बढ़ती है और आपकी बॉडी का वेट एक हेल्दी रेंज के अंदर बना रहता है। कैलोरी रेस्ट्रिक्शन या फिर इंटरमिटेंट फास्टिंग एक बहुत अच्छा मेथड है आपकी इन सभी बीमारियों का सॉल्यूशन करने के लिए। इसका मतलब है कि आपके 2 मील्स के बीच में एक प्रॉपर गैप होना चाहिए। अगर आप रात का डिनर शाम को 7 बजे से पहले कर लेते हैं और मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट 8 या 9 बजे तक करते हैं तो आपकी बॉडी को एक अच्छा खासा गैप 14 से 16 घंटे का गैप मिल जाता है, जिसके दौरान उसे कोई काम नहीं करना होता और वह अपनी हीलिंग के प्रोसेस के ऊपर पूरी तरह से काम कर सकती है। यह हमारा एक ट्रेडिशनल मेथड भी है। गाँव के अंदर लोग काफ़ी जल्दी खाना खा लेते हैं और जल्दी सो जाते हैं, खेतों में काम करते हैं, जिससे उनकी बॉडी जो है वो पूरी तरह से एक्टिवेटेड रहती है, एनर्जेटिक रहती है। जबकि आजकल की मॉडर्न लाइफ स्टाइल के अंदर लोग देर रात तक डिनर करते हैं, 11-12 बजे तक डिनर करते हैं। लेट डिनर करने से और सुबह जल्दी ब्रेकफास्ट कर लेने से बॉडी को डाइजेशन के लिए पूरा समय नहीं मिल पाता है और साथ ही आपकी हीलिंग का प्रोसेस तो हो ही नहीं पाता है। अगर आप सेलिब्रिटीज़ को फॉलो करते हैं तो काफ़ी बार अपने इंटरव्यूज़ के अंदर अक्षय कुमार जी ने, अनुष्का शर्मा जी ने, मनोज वाजपेयी जी ने बताया है कि ये अपने शाम का डिनर जो है शाम को 6 बजे से पहले कर लेते हैं, जिसकी वजह से इनकी बॉडी ज़्यादा एनर्जेटिक और एक्टिव रहती है। अब हम लोगों के कुछ डाउट्स पर बात करते हैं। कुछ लोग ये कहेंगे कि अगर हम 7 बजे से पहले डिनर कर लेंगे तो रात को हमें भूख लग जाएगी और फिर रात को दोबारा खाना खाना पड़ेगा 11-12 बजे के आसपास। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपकी बॉडी जब आप एक एक्टिविटी को स्टार्ट करते हैं तो 5 से 7 दिन के अंदर अपने आप को उस रिदम के अंदर ढाल लेती है। हो सकता है आपको हफ्ते भर के लिए प्रॉब्लम हो, लेकिन हफ्ते भर के बाद में आपकी बॉडी अपने आप को वैसे ही एडजस्ट कर लेगी जैसे कि आप पहले वाले रूटीन के अंदर सेट थे। और ये तो आपने देखा है कि अगर भूख लगती है तो वह एक प्रॉपर टाइम के ऊपर लगती है। उसके बाद अगर आप भोजन नहीं करते हैं तो ऐसा नहीं है कि भूख बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है। वो एक रिदम होता है, एक लहर होती है कि अगर आप रेगुलरली रात को 10 बजे खाना खा रहे हैं तो एक बार आपको भूख की वह लहर 10 बजे आएगी कि भाई आपको भूख लग रही है। लेकिन अगर आप 10 बजे खाना नहीं खाएंगे तो वह लहर शांत हो जाएगी। तो इन चीज़ों को समझिए और अपनी डाइट को प्रॉपरली मैनेज कीजिए। 7 बजे से पहले अपना डिनर शिफ्ट कीजिए। अगर फिर भी कुछ लोग अगर ये कहते हैं कि हमें तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, अगर हम 7 बजे खाना खा लेंगे तो दोबारा भूख लग जाएगी। अगर आपको रात को 9 बजे दोबारा भूख लगती है तो आप ऐसा कीजिए, 1 गिलास पानी के अंदर नींबू, शहद और सेंधा नमक मिलाकर पी लीजिए। इससे आपके इलेक्ट्रोलाइट्स भी मैनेज होंगे और डिहाइड्रेशन जैसी समस्या से भी बच पाएंगे। या फिर दूसरा ऑप्शन ये कर सकते हैं कि आप 1 गिलास दूध पी सकते हैं। कुछ लोगों की समस्या है कि हम तो रात को 8 बजे बाद तो ऑफिस से आते हैं, तो हम डिनर 7 बजे से पहले कैसे कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको अपना एडजस्टमेंट कुछ इस तरह से करना होगा कि जब भी आप शाम को 4 या 5 बजे स्नैक्स लेते हैं चाय के साथ ऑफिस में, उस समय को या फिर उस डाइट को ही आप अपनी डिनर की डाइट बना लें। 5 बजे स्नैक्स की जगह प्रोटीन रिच डाइट लें और जब घर आने के बाद 8 या 9 बजे आपको भूख का एहसास हो तो सेम वही 1 गिलास पानी के अंदर नींबू, शहद और सेंधा नमक मिलाकर पी लें। तीसरी प्रॉब्लम ये आती है कि कुछ लोग कहते हैं कि हमारे घर में तो खाना ही 8:30-9 बजे तक बनता है, तो हम 7 बजे से पहले कैसे इसको शिफ्ट करें। तो इसका सॉल्यूशन बहुत ही कॉमन है, क्योंकि आजकल जैसे हमने बात की है, एक फैमिली के अंदर किसी को प्रॉब्लम है हाइपरटेंशन की, किसी को है फैटी लीवर की, किसी को है डायबिटीज़ की, किसी को है हार्ट प्रॉब्लम की। तो अगर ये सारी प्रॉब्लम्स हैं तो आप फैमिली मेम्बर्स से बात करके, उनसे डिस्कशन करके इसको आप शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि सारे मेंबर्स को ही इससे फ़ायदा होगा, न केवल आपको बल्कि आपकी पूरी फैमिली को इससे फ़ायदा होगा और इन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको मिल पाएगा। बस इसके लिए ज़रूरत है तो आपके परिवार के अंदर अवेयरनेस की। अगर फिर भी पॉसिबल नहीं होता है तो आप मॉडर्न इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप रात को 10 या 11 बजे डिनर कर ही रहे हैं, पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि आप 7 बजे से पहले डिनर कर पाएं, तो आप रात को 10 या 11 बजे डिनर कीजिए, लेकिन मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट जो है उसको स्किप कीजिए। फिर आप लंच वही 12-1 बजे तक कीजिए।
जिससे कि आपकी बॉडी को पूरे 14 से 16 घंटे का टाइम मिल पाए। कहने का मतलब ये है कि रात के डिनर और मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट के बीच में हमें 14 से 16 घंटे का गैप रखना है। मॉडर्न इंटरमिटेंट फास्टिंग के अंदर भी यह होता है कि 24 घंटे में से 8 घंटे हमें खाना है और 16 आवर्स हमें खाली पेट रहना है। तो दोस्तों, 2 प्रॉपर डाइट्स लीजिए। बहुत ज़्यादा हर 2 घंटे से आप खा रहे हो, हर 3 घंटे से खा रहे हो, कभी चाट पकौड़ी खा ली, कभी चिप्स कुरकुरे खा लिए, कभी नमकीन, कभी बिस्किट, कभी चाय के साथ कुछ और खा लिया, ये आदतें आपकी हेल्थ को बिगाड़ रही हैं और आपकी बॉडी सेल्फ हीलिंग नहीं कर पा रही है। इसलिए अपनी डाइट को कुछ इस तरह से मैनेज कीजिए कि आप पूरे दिन के अंदर 2 डाइट्स लें और प्रॉपर डाइट्स लें, जिनके अंदर सभी न्यूट्रिएंट्स बैलेंस डाइट की फॉर्म के अंदर लें, ताकि आपकी बॉडी को हीलिंग का पूरा समय मिल पाए। और जैसा कि हमने बात की है, हीलिंग के लिए सबसे बेस्ट टाइम है रात का टाइम। इसलिए आप अपने डिनर को थोड़ा सा शिफ्ट कीजिए, इसे 7 बजे से पहले या फिर 6 बजे से पहले कीजिए, ताकि रात के समय आप जब तक सोने जाएं तब तक आपका भोजन पूरी तरह से पच जाए और आपकी बॉडी पाचन में अपनी एनर्जी वेस्ट न करके आपकी बॉडी की हीलिंग के अंदर उस एनर्जी को काम में ले पाए और आपकी बॉडी के जो सेल्स हैं, जिनमें आपको काफ़ी सारी लाइफ स्टाइल से संबंधित डिजीजेज हो रही हैं, उन डिजीजेज से आपको छुटकारा मिल पाए। इसी के साथ मैं डॉक्टर दिनेश आप सभी से विदा लेता हूं, इस वादे के साथ कि फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक ध्यान रखिए अपना और अपनों का, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए। धन्यवाद।